हेलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक होगा वो बोर्ड पे होगा, दैट इज हिडन गुडविल और सबसे मेन टॉपिक है। बट उससे पहले कुछ रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं और जो हम पिछले चैप्टर में करके भी आए हैं। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, चाहे रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो या प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो, तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉफिट्स हैं। कुछ लॉस होते हैं तो वो भी हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉस होता है तो पार्टनर क्या होता है? डेबिट होता है। कुछ इनकम हो तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कुछ भी इस तरह का है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, अगर इनमें इनकी कोई लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशंस हैं, कोई क्लेम है तो पे कर देंगे, उसके बाद किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पार्टनर में। तो यही आपको इस क्वेश्चन का हम टेस्ट भी ले चुके हैं इस टॉपिक का। ये आपकी वही एंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं। आपका इस टॉपिक का टेस्ट भी हो चुका है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व बांटा हुआ है। फिर ये नीचे आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन मिक्स हो गया, रिजर्व के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल आई, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्होंने हमें बोला, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:1। जब राम ऑन दिस सोहन आया है 1/3 शेयर के लिए और न्यू रेशो आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सेक्रीफाइस गेन निकाला। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, खास बात है, ध्यान देंगे। ओल्ड पार्टनर्स हैं राम एंड मोहन, ये हमारा न्यू पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा है, ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या एंट्री बताई थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। फिर क्या बताई थी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। कहा था ना कि अगर कोई पार्टनर गेन करेगा, यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राम। तो कोई भी पार्टनर गेन करेगा तो वो भी क्या होगा? डेबिट। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सोहन कितना लाया है? 60,000। सोहन कितना लाया है? 60,000। अब देखो, मोहन का भी तो शेयर निकालना है ना कि मोहन को कितना फायदा हुआ। सोहन को कितना फायदा हुआ है? सोहन का देखिए पहले आप, मोहन को कितना फायदा हुआ है? 1/45। तो अब मोहन भी कंपनसेट करेगा राम को, क्योंकि जिस जिसको फायदा होगा वो दोनों क्या होंगे? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए होता है? न्यू पार्टनर के लिए, गेनिंग। ये दोनों मिलके किसको कंपनसेट करेंगे? सेक्रीफाइस पार्टनर यानी कि राम को। अब सोहन का शेयर निकालो। प्रीमियम फॉर गुडविल 1/3 शेयर ब्रॉट ₹60,000 एज प्रीमियम। मोहन विल कंपनसेट। पहले देखो, जो नया, जब भी आपको गुडविल निकालनी हो ना, तो जो नए पार्टनर की गुडविल है, नए पार्टनर की गुडविल कितनी है? 60,000। वो 1/3 शेयर के लिए आया ना, तो आप उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा? आपकी ओरिजिनल वो आ जाएगी गुडविल, टोटल गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल गुडविल। वहां से आप आपके किसी ओल्ड पार्टनर का शेयर है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3/1, फिर जो आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपने गेन किया है 1/45, यानी कि ये कितना सेक्रीफाइस करेगा? 4,000। ये वाला पॉइंट फिर से समझ लीजिए। आपको नए पार्टनर की गुडविल तो पता है, अगर फर्म की गुडविल है तब तो आप दोनों का शेयर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फर्म की गुडविल नहीं दी हुई तो नए पार्टनर की गुडविल से उसका शेयर रेसिप्रोकल कर दो, तो टोटल गुडविल आ जाएगी। टोटल गुडविल में से फिर आप जो भी गेनिंग पार्टनर है उसके शेयर जितना उसने गेन किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 आ गया। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 न्यू पार्टनर, मोहन को जितना हुआ है 4,000, दोनों मिलके कितने हो गए? 64,000। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे ये एंट्रीज दी हुई है। इसमें क्या क्या है? एम्प्लॉय फंड है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब ये 4 चीजें तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की ही हैं। इधर अगर हम ध्यान से देखें तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड मशीनरी के साथ में आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे इन्होंने क्या बोला है। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बोला 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है? 18 में से 10,000 आपके चले जाएंगे, ठीक है। पहले आप अपना केस 1 देखेंगे। इन्होंने 18 में से 10,000 माइनस कर दिए, कितने रह गए? 8,000। वो 8,000 पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। क्लियर है? ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, रिजर्व्स जो भी डिवाइड होते हैं ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 46,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 50,000। 4,000 का लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट का रिजर्व कितना है? 25।
25,000 में से 4,000 गए, देखो 50,000 की इन्वेस्टमेंट जो कि 46 की हो गई है, तो 4,000 का लॉस मैं यहाँ से कवर करूंगी, दैट मीन्स 21,000 पार्टनर में डिजाइन होंगे। ये दोनों तो आगे माइनस करके, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हमने कंप्लीटली ले लिए और जब उनको टोटल किया, उनको टोटल करके ओल्ड रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपका जो 4,000 था वो इन्वेस्टमेंट में हो गया लॉस का। अच्छा, उसके बाद देखिए एक लॉस था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, वो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड कभी भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में नहीं दिखाते, वो एक तरह का डेप्रिसिएशन है, तो इन दोनों का कुछ नहीं होगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, इसको नहीं लेते हम। ऊपर से एम्प्लॉय का जो आपका ये फंड होता है, अगर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड की बात हो रही हो तो वो आपकी एक तरह की लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर हैं, ठीक है, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको वही रिवैल्यूएशन वाले ही क्वेश्चन है। एक जनरल रिजर्व है, यहाँ पे आपका ये गुडविल है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होएगी ओल्ड पार्टनर में, आपको पता ही है। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट बनेगा, ध्यान रखना। डेटर्स पे 5% प्रोविजन का मतलब समझ रहे हैं, डेटर्स पे 5% निकाल के माइनस करेंगे। एक्रूड इनकम है जो बुक्स में नहीं थी, इनकम है तो एसेट में जाएगी और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी। 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 6,000 और इन्वेस्टमेंट किसने ले ली है, हमारी एक्स ने ले लिया। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8,000 और इन्होंने कितनी बताई 6, तो 2,000 से कम हो गई। 2,000 का तो हम रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे लॉस, 2,000 का इन्वेस्टमेंट का मैंने क्या दिखा दिया, लॉस। अब जो 6,000 की इन्वेस्टमेंट रहेगी है वो किसने ले ली, एक्स ने। अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में शो नहीं होएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट को किसने खरीद लिया, एक्स ने। अब एक्स ने हमसे खरीदा है तो उसके अकाउंट में से माइनस भी तो होगा ना, क्लियर है। बाकी पूरा क्वेश्चन जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये देख लीजिए, जेड आया है, जेड कैश में नहीं लाया है अपनी गुडविल, पे इन कैश, कैश में लाया है। पहले तो गुडविल कैलकुलेट करोगे आप, और हाफ गुडविल विड्रॉ भी है, ध्यान रखना। पहले आपने गुडविल कैलकुलेट करी, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको आता है, फिर आपने उस पार्टनर का शेयर निकाला 12,000। अब 12,000 को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सेक्रीफाइस रेशियो आपकी कितनी है, 7:3, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 12,000। इन्होंने कहा हाफ विड्रॉ किया है, इसका और इसका दोनों का हाफ क्या कर लिया इन्होंने, विड्रॉ, ठीक है। बाकी एंट्री सेम है, आप कर लेंगे। जब आप कैश का निकालेंगे तो कैश का कैसे आएगा, 31,000, ध्यान रखना। जो कैश आया था प्लस क्या आया कैश में, ये दोनों चीज़ें आई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, और ये 20,000 कैपिटल आई थी और निकला कितना, ये। तो जो आया इस तरफ है कैश में वो प्लस कर देंगे और जो कैश में इस तरफ है वो माइनस कर देंगे, तो कैश का अमाउंट आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन है। अब आपकी जितने भी क्वेश्चन है ना आपको ये खुद करने हैं, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे। आपका ये रिवैल्यूएशन कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपको करना है। हाँ, ये वाला टॉपिक है कि वो कैश में नहीं लाया। जब कैश में नहीं लाता तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं ना। जब कोई पार्टनर कैश में नहीं लाता तो गुडविल में क्या आ जाता है आपका, कैपिटल या करंट अकाउंट से हम एंट्री कर देते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइस, इस क्वेश्चन में ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सिर्फ बी कर रहा है, तो क्या आ गया। अब तो करंट अकाउंट यूज करते हैं, पुरानी बुक है, आप ध्यान रखना। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और सीज करंट अकाउंट हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक आपको कहाँ तक करने हैं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हिडन गुडविल के टॉपिक से पहले आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वो सब क्वेश्चन कवर करने हैं रिवैल्यूएशन के। इसके लिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। 2 दिन के बाद, आज थर्सडे को, आप वेडनेसडे इवनिंग मैं आपको हिडन गुडविल की वीडियो भेज दूँगी, तो उससे पहले आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू।